पहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा कहा जाता है अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाइज्जत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बाने ज़द खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम से आटा पीस कर रोटियाँ पकाया करते थे, लेकिन इस कदर नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों से अपने बच्चों का पखाना साफ किया करते थे और उन्होंने इन रोटियों को इकट्ठा कर कर इनका पहाड़ बना रखा था। एक सालेह शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी से अपने बच्चे का पखाना साफ कर रही थी। ये देखकर उस शख्स ने उस औरत को कहा कि तेरे ऊपर अफसोस है, अल्लाह से डर कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी ये नेमत छीन ले। उस औरत ने इस शख्स का मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा कि जाओ जाओ, तुम मुझे भूख से डरा रहे हो क्या? जब तक गंदम उग रही है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन हवसबाजों और नाशुक्रे लोगों पर अपना गजब ढाया और इन्हें ये सजा मिली कि पानी जो जिंदगी की बुनियाद है इनसे छीन लिया गया। कहत नाजिल हुआ जिसकी वजह से गंदम की काश्त भी नहीं हुई और इनकी जखीरा की हुई ग़िज़ा भी खत्म हो गई। बात यहाँ तक कान पहुँची कि वो लोग भूख की शिद्दत से इन्हीं रोटियों पर टूट पड़े जो इन्होंने पखाना साफ करके ढेर लगाया हुआ था। लोग कतार बनाकर वहाँ से रोटियाँ लेने लगे ताकि सब लोगों तक रोटी पहुँच सके। कुफराने नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में कुछ यूं इरशाद होता है, तर्जुमा, और अल्लाह ने इस करिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। इसका रिस्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस करिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया सिर्फ इनके इन अमाल पर जो ये अंजाम दिया करते थे। और यकीनन इनके पास रसूल आए तो इन्होंने उनकी तकवीब कर दी, तो फिर इन पर अजाब आन पहुँचा और ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने और पानी का जखीरा करने की खातिर बालक के पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी इस बंद में आकर जमा होता था। कौम सबा ने इसके पानी से वसी पैमाने पर बहुत बागात लगाए और खेती बाड़ी की। इन बागात के दरख्तों पर फल इस कदर कसरत से उगते थे कि कहा जाता है कि अगर कोई शख्स खाली टोकरी सर पर रखकर इन बागात में से गुजरता तो फल खुद ही टोकरी में गिर जाते और टोकरी खुद ही भर जाती। इस कौम के बहुत सारे गांव और कबाइल थे जो बहुत आबाद और आपस में मिले हुए थे, यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निजाम मार्जे वजूद में आ चुका था। इनमें जो अमीर लोग थे उन्होंने गरीबों का खून चूस रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक बेवकूफाना इल्तमास की जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। इन लोगों ने कहा, खुदाया जो हमारे दरमियान गरीब लोग रहते हैं इन्हें हमसे दूर कर दे। इन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए की ताकि गरीब लोग अमीरों के साथ सफर न कर सकें। इनकी ये ख्वाहिश थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि गरीब और लाचार लोग इनकी तरह सफर न कर सकें। अल्लाह ताला ने इनके इस गुरूर के बदले में इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। बाज रिवायात के मुताबिक सहराई चूहों ने इस मुआरब नामी बंद की दीवारों पर हमला कर दिया और इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इसके बाद इस कदर बारिशें आई कि कौम सबा सैलाब का शिकार हो गई और इस बंद में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। चूहों के बंद को खोखला करने की वजह से बंद की दीवारें टूट गयी, जिसकी वजह से सैलाब में और भी इजाफा हो गया। तेज रफ्तार पानी इनके बागात, खेती, मवेशी, घर, महल्लात, करिए, कबीले और गांव सब कुछ बहा कर ले गया और इनका सब कुछ पानी में गर्क होकर नीस्तो नाबूद हो गया। इनके बागात में से सिर्फ कुछ बेरी के दरख्त और झाड़ियां बची थीं। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में इसी सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान मजीद ने इस वाक़े का नतीजा कुछ यूँ निकाला है, तर्जुमा, हमने इनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सजा नहीं देते। नाजरीन ग्रामी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और इसकी नाशुक्री कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सोलिस्टिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने मेजबान गुलाम मुर्तजा को इजाजत दीजिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।